आप शेयर करेंगे? नहीं नहीं, आप कीजिए। तो लेट्स प्रे, एक साथ पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितां तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा Welcome हर्ष to प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। welcome to Bhagavad Gita classes, and थैंक यू प्रभु। who will start? Hemant Prabhu, you studied today something? नॉट मच। Not much, but little bit. मैं भगवत गीता लेके आता हूँ एक मिनट। Yeah, you should be ready, Prabhu. So yesterday Harsh Prabhu concluded. Actually, today I will put timer so that time will be. I will keep on reminding everyone about time. Okay. Their time. So Harsh Prabhu told about we were discussing about the introduction of Bhagavad Gita, and Srila Prabhupada establishes the importance of parampara, that how Arjun Lord मतलब भगवान ने कैसे अर्जुन के द्वारा नई परंपरा को स्थापित किया, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा बिल्कुल समझा नहीं जा सकता है। सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि हम एक प्रॉपर लाइन ऑफ थॉट के अंदर इसको समझें, नॉलेज को, और इसीलिए भगवान ने दोबारा से इस परंपरा को एस्टैब्लिश किया था। और प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता जो समझने का जो सीक्रेट है वो ये है कि वो उसी तरीके से समझी जा सकती है जैसे अर्जुन ने समझी थी। दोज हु हैव क्वालिटी सिमिलर टू अर्जुन, और वो क्वालिटी क्या है? बीइंग इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, ये सबसे जरूरी है क्वालिटी है। और आगे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो भगवान के साथ बेसिकली 5 रिलेशनशिप में हो सकते हैं: पैसिव स्टेट, एक्टिव, डिवोटी इन एक्टिव स्टेट, पैसिव स्टेट, फ्रेंड, एज ए पेरेंट एंड कॉन्जुगल लवर। तो अर्जुन जो थे वो भगवान के साथ दोस्त के रूप में थे, उनके साथ उठना बैठना खाना और बाकी सारी की सारी एक्टिविटीज एक दोस्त की तरह जो करते हैं। बट श्रीला प्रभुपाद एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि ये जो दोस्ती है और या फिर सर्वेंट का कोई भी रिलेशनशिप है वो, और इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हम जो देखते हैं रिलेशनशिप, वो एक उसमें गल्फ ऑफ डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे कोई भी मास्टर है वो मैक्सिमम ये देखने को मिलता है कि एक्सप्लॉइट करना चाहता है। सर्वेंट का मतलब ही एक ऐसा समझा जाता है कि आजकल तो इवन ये कोनोटेशन हो गया है कि आप उसको हेल्प बोलिए, सर्वेंट बोलिए ही मत, क्योंकि सर्वेंट एक डेरोगेटरी वर्ड हो गया है कि नौकर का मतलब बहुत नेगेटिव। तो लोग बोलते हैं सर्वेंट बोलना नहीं, हेल्प ही बोलो। क्यों? क्योंकि बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। बट भगवान के साथ वैसा नहीं है। भगवान खुद इतना ऊपर पोजीशन पे होने के बाद भी
अर्जुन के सारथी बने। सारथी एक बहुत हम्बल पोजीशन होती है। सारथी का मतलब ये होता है कि वो उनके पैरों में बैठा रहता है। जैसे जो पर्सन, जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे हैं तो कृष्णा कहाँ बैठे हैं, लिटरली उनके पैरों के अंदर बैठे हैं, है ना। और अर्जुन उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कृष्णा आप रथ को इधर ले चलो, कृष्णा रथ को उधर ले चलो, जबकि मालिक कौन है, मालिक कृष्णा है। और ये बात अर्जुन खुद मान रहे हैं कि भाई आप भगवान हो। उसके बाद भी भगवान जो है इतना हम्बल पोजीशन लेते हैं। ये एक स्पिरिचुअल रिलेशन है, सर्वेंट और मास्टर का, फ्रेंड फ्रेंड का। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ लाइफ है उसमें हम सिर्फ भगवान को ही नहीं भूल गए हैं, उसमें हम भगवान के साथ अपने रिलेशन को भी भूल गए हैं। और ये जो इटरनल रिलेशनशिप को हम भूल गए हैं, यही हमारी दुविधा का सबसे बड़ा कारण है। जैसे एक बच्चा होता है, वो एक बहुत अमीर पिता का मतलब संतान है वो। अब वो, उसकी इच्छा होती है तो वो कहीं बाहर घूमने जाता है अपने दोस्तों के साथ, और एक्सीडेंटली, जैसे होता है ना मेले के अंदर छोटा बच्चा होता है और वो गुम जाता है। अब घूमने के बाद वो एकदम अपने पिता के टच में नहीं आ पाता है, पिता को धीरे धीरे समय के साथ भूल जाता है, और फिर तरह तरीके से गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो जाता है, और या तो फिर सफर करने लगता है। जबकि अगर वो अपनी नेचुरल स्टेट में रहता, बहुत आराम से वो रह सकता था जिंदगी में। इनफैक्ट हम सबके साथ यही सिचुएशन है। हम सभी अभी परेशान रहते हैं, हम सभी अभी इतना एंग्जाइटी में रहते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सब अपना रिश्ता जो है भगवान के साथ वो भूल गए हैं। और भगवान सुप्रीम है हर चीज में, भले ही वेल्थ में, ओपुलेंस में, किसी भी चीज को आप ले लीजिए जिसकी हम आशा कर रहे हैं, उन सब चीजों के अंदर भगवान सुप्रीम है। बट हम ये भूल गए हैं कि वो हमारे फादर हैं, सुप्रीम लविंग फादर हैं, और हमारा रिलेशनशिप है उनके साथ। उस रिलेशनशिप को भूलने की वजह से ये सारा का सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हम सबकी लाइफ के अंदर। और प्रभुपाद बताते हैं कि हर बिलियन ट्रिलियन कितने भी लिविंग एंटिटी हो, हम सोच सकते हैं कि भाई भगवान तो अकेले हैं, तो वो इतने अनंत जीवों के साथ कैसे रिलेशनशिप के अंदर है? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं, हर एक जीव का भगवान के साथ पर्सनल और इंटीमेट रिलेशन है। ये नहीं कि भगवान मतलब सिर्फ कुछ लोगों के लिए तो स्पेशल केयर है और बाकी का कोई ध्यान ही नहीं। हर एक जीव के साथ उनका इंटीमेट रिलेशन है। इवन बोला भी जाता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ये क्रिएशन तो कुछ भी नहीं है। इतने जो प्लैनेट्स दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं जिसमें भगवान अपने डिवोटीज के साथ डिफरेंट डिफरेंट रस, इसको बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप में उनके साथ रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। और बट प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता जो समझना है वो उसी स्पिरिट में समझना चाहिए जो अर्जुन समझते हैं। अर्जुन बोलते हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। और यहाँ पे प्रभुपाद हर वर्ड का मैं पूरा ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, जस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड का मीनिंग पढ़ रहा हूँ कि अर्जुन भगवान को संबोधित करते हैं इन सब नामों से। उन नामों का अर्थ क्या है? परम ब्रह्मम, परम ब्रह्मम का मतलब है कि भगवान जो है वो सुप्रीम सोर्स है सबके। हम सभी भी एक छोटे छोटे, जैसे बोलते हैं ना, पार्टिकल्स हैं। भगवान ओशन है, परम ब्रह्मम। जो उनके शरीर से जो दिव्य ज्योति ब्रह्म निकल रही है, जो ब्रह्म ज्योति भी बोला जाता है, उसके भी सोर्स भगवान है। तो हर चीज के जो सोर्स है परम ब्रह्मम, वो भगवान है। परम धामम, धाम का मतलब होता है जहां पे हम शेल्टर लेते हैं, तो भगवान परम धाम है। मतलब हर एक जीव जो है, सारी लिविंग एंटिटीज हैं, वो अल्टीमेटली जहां पे शेल्टर ले सकते हैं वो भगवान है, परम धाम। पवित्रम का मतलब ही इज कंप्लीटली प्योर, बिल्कुल भी कंटामिनेटेड नहीं है किसी भी मटेरियल एलिमेंट से। पुरुषम, पुरुषम का मतलब ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। वही सारे जो रस हैं उनको रस राज भी बोला जाता है। सारे रस हैं उनके जो स्रोत हैं, उनको एंजॉय करने वाले हैं, वो श्री कृष्ण है। दिव्यम मतलब ट्रांसेंडेंटल। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड विद अवर मटेरियल स्पेकुलेशन, मटेरियल लिमिटेशंस। जो टाइम एंड स्पेस का जो बाउंड्री है, हमारी कॉन्शियसनेस है, हम उससे समझ नहीं सकते हैं उनको। वो दिव्यम है। आदि देवम, सुप्रीम पर्सनालिटी, देवताओं के भी देवता, मतलब हर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी देवता हैं, जो भी लिविंग एंटिटीज हैं, वो सबके क्या है? आदि। वो सबसे पहले हैं, सबके ओरिजिनेटर हैं। अजम, वो कभी बोर्न नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई वो तो यशोदा मैया के बेटे थे या फिर वसुदेव और देवकी के बेटे थे।
हम इस चीज को आगे भी समझेंगे, आज हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये भगवान सिर्फ लीला करने के लिए आते हैं। अवजानाति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। जब भगवान मनुष्य के तौर पे आते हैं तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो समझते हैं कि वो भी वैसे ही जन्म लिया जैसे हम जन्म ले रहे हैं। नहीं, कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं हम, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं जहाँ पे आप प्रभुपाद की कोई भी बुक को किसी भी लैंग्वेज में परचेज कर सकते हैं। तो एक उनकी बुक है श्री कृष्णा बुक, उसके अंदर भगवान की लीलाओं को, उनके अवतरण को भगवान श्रीला प्रभुपाद ने समझाया है बहुत अच्छे से। और उसके अंदर बताया जाता है कि भगवान कैसे अवतरित होते हैं। तो वो अजम है, उनका जन्म नहीं होता है। हम अगर सोचते हैं कि वो जन्म रहे हैं तो वो मूर्खता है हमारी। विभूम, विभूम का मतलब वो ग्रेटेस्ट है। सब बोलते हैं कि गॉड इज ग्रेट, बट हाउ ग्रेट ही इज नोबडी नोज। तो शीला प्रभुपाद बताते हैं वो विभूम है। जितना भी ग्रेटनेस है इस दुनिया के अंदर वो सबके सबसे ज्यादा ग्रेट है हर चीज के अंदर। ऐश्वर्यश है, वीर्यश है, समाग्रश है, यशस्वी, 6 जो ओपुलेंस है उनके अंदर वो सुप्रीम है। सो मेरे 8 मिनट्स हो गए हैं, शुरू का सेशन सब 8 मिनट्स बोलेंगे। यस हर्ष प्रभु, यू प्लीज कंटिन्यू। तो अभी जो हमने ये पढ़ा कि हम सबका जो भी लिविंग एंटिटी है, वो जिसको हम ब्रह्म भी कहते हैं, तो उन सब का भगवान के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिसको हम लोग स्वरूप कहते हैं। और जब इस जन्म के बाद अगर हम अपना ये भक्ति का जो हमने प्रण लिया है, अगर इसका जो ह्यूमन लाइफ को परफेक्ट हम कर लेते हैं, जो मानव इस जीवन को अगर सफल बना लेते हैं, तो हमारा जो हम भगवान के साथ अपनी इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में आ जाएंगे, जो कि हमारी एक्चुअली जिसे कहा जाएगा स्वरूप सिद्धि, जो कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं उसको, कि हम स्वरूप मतलब आपका पोजीशन क्या है भगवान के साथ, आपका क्या पर्सनल वो रिलेशन है, और स्वरूप सिद्धि मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशनल वो पोजीशन को पा लेना। और एक और चीज यहाँ पे जो जैसे प्रभु ने भी कहा कि अर्जुन कह रहे हैं कि आप पवित्रम हैं, परमम हैं, तो अर्जुन केवल ये अपने दोस्त को मक्खन नहीं लगा रहे हैं जैसा अपन उसमें कि भाई कृष्णा को ये कर रहे हैं, ये बड़ा ही, ये एक्चुअली में अर्जुन फिर सेकंड वर्स में इसको बताते हैं कि आहुस्त्वम ऋषय सर्वदेवर्षिर नारदस तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, कि केवल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ग्रेटेस्ट हैं, आप अनबॉर्न हैं। एक्चुअली जितनी भी क्वालिफाइड अथॉरिटीज हैं वैदिक इस पे स्क्रिप्चर्स पे, उन सब ने ये एक मत से माना है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम वो पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हैं। चाहे वो नारद हो, असिल हो, असित हो, देवल हो, व्यासदेव हो, ये सब यही मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ वो गॉडेड हैं। और वो इसलिए कृष्ण, आप जो भी कहते हो उसको मैं एज इट इज लेता हूँ, उसको कंप्लीटली परफेक्ट मानता हूँ, और आई एक्सेप्ट एवरीथिंग यू से टू बी ट्रू। और ये कहकर और उसमें और वर्ड्स में आगे वो और कहते हैं वो अर्जुन की, आपका जो नेचर है उसको तो ह्यूमंस तो आप छोड़ दीजिए, कोई भी देवगण या राक्षसगण कोई भी नहीं समझ सकता। मतलब ह्यूमन से भी जो बड़े ग्रेटर जो एंटिटीज हैं वो भी भगवान को नहीं समझ सकते। और केवल भगवान को कैसे समझा जा सकता है, फिर कोई पूछ सकता है। तो इसीलिए हम भगवत गीता को भी उसी तरीके से वो समझते हैं कि भक्ति के भाव में ही भगवान को समझा जा सकता है। तो देयरफॉर भगवत गीता शुड बी टेकन अप इन अ स्पिरिट ऑफ डिवोशन। इसीलिए अर्जुन जो हैं वो चूंकि भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, और भगवान भी कहते हैं तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुमको ये नॉलेज इम्पार्ट वो कर रहा हूँ। तो हमें भी भगवत गीता, इसको गीता को वैसे ही सीखना है जैसे भगवान ने जिस तरीके से अर्जुन इसको सुनते हैं। तो और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे हम देखेंगे कि कई जगहों पर अभी भी ये लोग ये मानते हैं कि कृष्ण एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी हुए हैं, बहुत मतलब जब अर्थ पे आए तो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थे, बहुत बड़े पर्सनैलिटी थे। लेकिन एक्चुअली में ये गलत है। बड़े पर्सनैलिटी आप कह सकते हो जैसे भीष्म देव हुए जो कि गंगा पुत्र हैं, तो वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। लेकिन क्या कृष्ण की तुलना उनसे की जा सकती है? तो ऐसा नहीं है। कृष्ण के केवल ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हैं। तो थ्योरेटिकल भी, अगर थ्योरेटिकली भी हमें भगवत गीता को देखें ना, तो अगर आपको समझना है तो आपको एटलीस्ट
इस सबमिसिव स्पिरिट के साथ तो समझना ही पड़ेगा कि भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। वरना ये भगवत गीता एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि इजीली समझ में नहीं आता। हम लोग देखते भी हैं, जैसे कि कई 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 बार टीवी चैनलों पे बहुत सारे शोज भी बने हैं इस पे, और उन लोगों का एंड में आके वो लोग ऐसा अजीब अजीब से कंक्लूजन वो वो दे देते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, और कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस तरह के जो कि कंक्लूजन है, जो कि ना किसी की अथॉरिटी है, और उसमें ना कृष्ण का कुछ एक बार नाम भी नहीं ले वो लोग वो लेते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल ही गलत है, और हमें इस भावना के साथ ही ये जो है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम वो पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, इसी के साथ इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवत गीता का केवल एक ही पर्पस है, वो है कि मानव जाति को ये जो भौतिक जगत के जाल में जो जो फंसे हुए हैं, इस नेसेंस में जो फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकालना। अभी अर्जुन अर्जुन भी इसी डिफिकल्टी में थे, उनको भी एंजाइटी है। बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, ये जो जो कुरुक्षेत्र का जो रण मैदान है, वो भी ऐसी एंजाइटी में है। और हम सब भी अगर अपनी कंडीशन देखें ना, तो वो भी बिल्कुल इसी प्रकार की है। पर बट ये भी है कि अर्जुन का अगर आप देखोगे स्थिति, तो वो बहुत ही ज्यादा, आप मतलब सोच नहीं सकते कि अगर आप उनकी उनकी वो जगह अपने आप को वो लेकर वो देखो कि आपको अपने दादाओं पे, अपने चाचाओं पे, मामा पे, सब पे आपको उनको मारने के लिए कहा जाए कि इन सबको मार दो, तो आपकी क्या स्थिति होगी। अगर हम वैसे देखें तो दिस लाइक कि यार ये तो मतलब बहुत ही बड़ा एक टास्क क्या बोले इसको, कैसे ये पॉसिबल होगा। तो ऐसा ही एंजाइटी अर्जुन को था, और इसी तरह के हमारी भी जीवन में हजारों हजारों एंजाइटीज हैं। इसलिए यहाँ पे एक प्रभुपाद जी बहुत ही मतलब बड़ा और अच्छा स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि मेरे को बहुत एक तो लगता है कि आर वेरी एग्जिस्टेंस इज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। कि हमारा जो अस्तित्व है ना, वो कैसे 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 पर्यावरण में है, वो अस्तित्वहीनता की उसमें है हमेशा। हम अस्तित्वहीनता की उस पे ही हैं हम लोग। कभी भी आपका अस्तित्व खत्म हो सकता है इस जगत में। तो ये जो भी है, और एक्चुअली हम सबको यही डर लग रहा है कि कब हम अस्तित्वहीन हो जाएंगे, कब खत्म हो जाएंगे। और एक्चुअली में ये डर हमें नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? हम सब आपने पहले ये हमने पहले भी इसको बताया था कि क्योंकि हम सब सोल हैं, हम सब आत्मा हैं, और आत्मा सत्य होती है, इटर्नल होती है। कभी नहीं, कभी ना उसका मतलब जो ओरिजिन है वो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई डेट फिक्स हो और वो आगे जाके एक ऐसी डेट, वो डेट पे वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसलिए जिस पोजीशन में हम सब है ना, ये सब अस्तित्वहीनता की पोजीशन है, और इसीलिए इसको असत कहा जाता है। अभी जो भी अब ये इतना सुन के हम सबके मन में सवाल आना चाहिए, यार ऐसा क्यों? मतलब हम ऐसी पोजीशन में है ही क्यों, इतनी सफरिंग की, इतने दर्द की पोजीशन में हमको डाला ही क्यों गया है? और ये जो सवाल आता है हम सबके मन में, ये जो इंक्विजिटिवनेस है जानने की, ये जो जिज्ञासा है कि यार इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा हमारी इस सफरिंग का। इतना ज्यादा ये जो आपने जो कहा कि अस्तित्वहीनता की उस पे हैं, हम पॉइंट पे हैं कि कब अस्तित्वहीन हो जाएंगे, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो ये जिज्ञासा आना ही एक बहुत बड़ा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये इतनी सी जिज्ञासा आना ही, इसको इसको शास्त्र वो बताते हैं, जो ब्रह्म सूत्र में इसको कहा गया है ब्रह्म जिज्ञासा। तो भ्रम भ्रम जिज्ञासा मतलब एक एक भ्रम की हमारे अंदर एक इंक्विजिटिवनेस आई है कि यार व्हाई वी आर सफरिंग लाइक दिस, और इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं, या फिर इसे एक्सेप्ट वो कर लिया जाए एज इट इज। और जब तक एक ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ये वाली जिज्ञासा नहीं आती है ना, तब तक हमारा ह्यूमन होने का कोई पर्पस नहीं है। आप मतलब आप मानव होने का, आपको जो ये जो शरीर है, इसका कोई पर्पस नहीं है। और इसीलिए हरे कृष्णा जब प्रभु। भी हाँ प्रभु। या प्रभु, योर टाइम ओवर। यस प्रभु, सो ठीक है प्रभु। हेमंत प्रभु, और यहाँ पे आप रख लीजिए, आप आगे जो भी बोल रहे थे आप नेक्स्ट साइकिल में बोल सकते हैं। हाँ हाँ
या हेमंत प्रभु प्लीज. Yeah, like Harsh Prabhu was telling na that enjoying tendency. हाँ. So Saurabh Prabhu keep telling one sloka. I just remember that. यावत् जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत. So that means भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत्. कि we don't have, like we don't know कि we will come again on earth or we will not. So for whatever time we are living, so enjoy that. किसी से ऋण करके भी घी पीना चाहिए. चाहे किसी से उधार ले लो बट घी पीते रहो, मतलब मजे करते रहो, चाहे उधार करके, पता नहीं नेक्स्ट बर्थ में आएंगे नहीं आएंगे, किसको याद रहता है. अभी आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही. हेलो. हाँ अभी आ रही है. हाँ बोलिए. वो एक पॉइंट था कुछ, वो हर्ष प्रभु बोले थे, मैंने देखा था बीच में भूल गया. वहीं पे वो आप कंटिन्यू करो. हाँ नहीं, आप जैसे ऐसे कर सकते हो, कुछ भगवत गीता पढ़ सकते हो, कुछ पेजेस पहले से बुलेट पॉइंट रख सकते हो, उनको डिस्कस कर सकते हो. हम जैसे पहले से पढ़ के आते हैं और अदरवाइज क्या होता है वो फिर दिमाग में नहीं आ पाता है क्विकली. कोई बात नहीं, आप कल पढ़ लीजिएगा. सो वो जैसा स्टार्ट में जो हाँ आप बताइए. बोले थे वो मैं बोलने वाला था. मैं भगवत गीता लेके आया, इससे में वो आप स्टार्ट किया तो मैंने आपको बीच में रोका नहीं. अच्छा अच्छा, नहीं तो आप दोबारा बोल सकते हो. ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जैसे एक पर्सन कुछ बोल देता है, अब जैसे मैं भी उन चीजों में से बीच में से बोलूंगा जिसमें हर्ष प्रभु बोल चुके हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं. आप बोलिए हेमंत प्रभु, तो बोलिए आपने जो भी पढ़ा है. इंट्रोडक्शन में आपको वो वैसे ही था ना, आपको काफी जो भी कुछ था समझ, नहीं, वो हाँ सिमिलर हो जाएगा एकदम. ठीक है, तो आपको कुछ अलग लगे तो आप बोल सकते हो, जो बोले उसमें से भी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है. सो अब जैसा हर्ष प्रभु बता रहे थे, उन्होंने पढ़ा था, तो एक वर्ड प्रभुपाद इंपॉर्टेंट यूज लेते हैं. एटलीस्ट थ्योरेटिकली we should therefore at least theoretically accept Shri Krishna as the supreme personality of Godhead. So that क्यों करना है theoretically? मान लीजिए कोई बोले कि नहीं भाई मैं तो मतलब कृष्ण को भगवान नहीं मान सकता हूँ, और क्योंकि मतलब कोई भी XYZ रीजन है मेरे, वो ठीक बात है. किसी पर्सन का अलग वो हो सकता है फेथ. बट शर्त ये है कि अब जैसे मैं कोई किताब लिखूं, उस किताब के पीछे मेरी एक स्पिरिट होती है. मैं कोई भी किताब लिखूं, उसको मैं इंट्रोडक्शन में लिख रहा हूँ, है ना. उस इंट्रोडक्शन में लिख रहा हूँ भाई इस किताब का पर्पज ये है, और इस किताब का मतलब इसका कंटेंट है वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. ये इसकी की है, चाबी होता है ना, चाबी देता है राइटर, स्पीकर. उसी तरीके से भगवत गीता जो है, अगर किसी को समझना भी है तो वो प्रैक्टिकली अगर नहीं भी मानता है, तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता, क्योंकि जब तक थ्योरेटिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे, स्पिरिट ही नहीं आ पाएगी. इसका एकदम सीधा सा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई हम, आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हो, आप वास्तव में मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो, और अब आप टीचर के पास जाते हो और जाके एकदम चैलेंजिंग स्पिरिट के अंदर बात करते हो, तू तड़ाके से बात करना स्टार्ट कर देते हो. अरे भाई बताओ इंग्लिश, है ना, इंग्लिश का टीचर या मैथ्स का टीचर कुछ भी सवाल बताता है, आपको समझ में नहीं आता है, और आप जो है हीरोपंथी में आ जाते हो सीधा कि भाई ये क्या बता रहे हो, ये तो मुझे समझ ही नहीं है, ऐसे कैसे कर रहे हो. क्या इस तरीके से आप कोई सब्जेक्ट सीख सकते हो क्या? कोई भी सब्जेक्ट को उठा लो, भगवत गीता को छोड़ दो. अगर हमें नहीं समझ में आती है कोई चीज तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सर से. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सबमिसिव स्पिरिट में समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रश्न नहीं पूछ सकते. इनफैक्ट अर्जुन तो पूरी भगवत गीता में प्रश्न ही पूछने का काम करते हैं. तो प्रश्न पूछने के लिए मना नहीं किया जा रहा, एक एटीट्यूड की बात की जा रही है कि वो एटीट्यूड सबमिसिव होना चाहिए. जैसे हमें कोई भी सब्जेक्ट पूछना होता है, भले ही आप कराटे सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, गुरु के पास जाते हैं, है ना, योगा गुरु, ये गुरु, कोई सब्जेक्ट, भले इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आप बहुत ही आराम से टीचर से पूछते हो, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो सर प्लीज ये चीज समझ में नहीं आई, क्या आप समझा सकते हो. और वही एकमात्र तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से सीखने का, और वही सीक्रेट भगवत गीता को भी समझने का है. क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण को अगर थ्योरेटिकली भी सुप्रीम नहीं माना किसी ने, तो फिर भगवत गीता पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता. भाई एक ऑर्डिनरी पर्सन है, ये भगवत गीता उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हम कि जैसे पूरे दिन में हम हमारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर कुछ काम करते हैं.
इसका जैसे प्रभु बता रहे थे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके मन में ये पहला क्वेश्चन नहीं आता है, पहला प्रश्न ही नहीं आता कि भाई मैं कौन हूं, इसका क्या पर्पज है, लाइफ का पर्पज क्या है, किस तरीके से मैं परेशानियों में हूं, किस तरीके से मैं परेशानी से मुक्त हो सकता हूं। जब ये प्रश्न आएगा तब ही भगवत गीता पढ़ने का कोई सारांश है। और जब ये प्रश्न है, इसका मतलब आप इनका उत्तर जानना चाहते हो। अब इनका उत्तर वही दे सकता है जो कि अब आप जानना चाह रहे हो भाई इसका पर्पज क्या है लाइफ का, तो ये उत्तर वही दे सकता है जिसने इस लाइफ को बनाया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इसका उत्तर दे रहा है जिसने इन सब चीजों को बनाया नहीं है, तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उस चीज का कोई मतलब ही नहीं रहता। अब मैं खड़ा होकर कल ज्ञान देने लग जाऊं कि भाई मेरे हिसाब से है ये जिंदगी ये है। अब जैसे हेमंत प्रभु ही बता रहे थे कि जैसे चारवाक मुनि है, उन्होंने दे दिया ज्ञान, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। भाई किसने देखा है मरने के बाद राख में मिल जाओगे तो दोबारा आओगे कि नहीं आओगे, इसलिए ऐश करो इस जिंदगी में, है ना। उसी तरीके से मैं अपना कुछ खड़ा होकर कल ज्ञान देने लग जाऊं, उसका रत्ती भर भी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि भैया आपको मैथ्स सीखना है तो वो टीचर समझा सकता है ना जिसको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, जिसने खुद अच्छे से कुछ किया है, या तो फिर जिसने, जैसे आइंस्टीन है, उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को खुद दिया है, वो राइट पर्सन है उसको समझाने के लिए। उसी तरीके से अगर मेरा प्रश्न ये है कि भाई मैं एंजाइटी में रहता हूँ, इस लाइफ का पर्पस क्या है, ऐसे प्रश्न है, तो ये सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जो कि इसका क्रिएटर है इन सब चीजों का, जो कि इस चीज को जानता है की है। इसीलिए भगवत गीता पढ़ने का महत्व सिर्फ तब है जब हम ये माने कि हाँ भाई भगवान श्री कृष्ण इस लायक हैं कि वो इस उत्तर को दे सकते हैं। अगर वो इस लायक हैं तो देन हमें उनको ड्यू रिस्पेक्ट देना है, यही प्रभुपाद बता रहे हैं इसके अंदर। और तभी इस मिस्ट्री को समझा भी जा सकता है। अगर चैलेंजिंग स्पिरिट में जैसे कई बार आते हैं लोग, लाओ भगवत गीता क्या लिखा है? और एक बात बोलते हैं मूर्खों की तरह, हमें सब पता है, बस कर्म करो वही सब कुछ है। कैसे कर्म करो? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसकी इतनी, प्रभुपाद बोलते हैं साइंस है, तो भावना नहीं है। इमोशंस में कुछ भी ज्ञान दे डाला, वैसा कुछ नहीं है ये। इसलिए इसको साइंस की तरह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन भी बहुत एंग्जाइटी में थे, उनको अपने किन्समैन थे उनके खिलाफ लड़ना पड़ा। क्यों लड़ना पड़ा? क्योंकि उन्होंने अधर्म किया था, असत सभा। उन्होंने एक चेस्ट लेडी थी, उसकी इज्जत को एक भरी सभा, असत सभा के अंदर उनको बेइज्जत करने की कोशिश की थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि इस असेंबली में जो सब लोग हैं जो प्रेजेंट हैं और जिन्होंने विरोध नहीं किया जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो भगवान बोले कि ये सब मरने के लायक हैं। कृष्णा उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं दे मस्ट बी किल्ड, दैट्स इट। इफ दे कैन प्ले विद द डिग्निटी ऑफ ए चेस्ट वुमेन दे मस्ट बी किल्ड। सो दैट्स व्हाई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे परिजनों को मारना क्या है? धर्म है। जो एक औरत की इज्जत के साथ खेल सकते हैं उनको मारना धर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान की इच्छा थी कि ये सबको इनका पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन अर्जुन दूसरी तरीके से देख रहे थे। वो परेशान इसलिए थे, वो देख रहे थे कि ये क्या है, ये सब मेरे स्वजन है। स्वजन हो सकते हैं लेकिन अपराध जो है उसकी सजा हर इंसान को मिलती है। अगर मैं कुछ अपराध करूं, मेरा भाई कुछ अपराध करे, तो स्वजन हो या कोई भी हो उसकी सजा जरूर मिलती है। और अर्जुन एक क्षत्रिय थे, इसलिए उनकी ड्यूटी थी कि जिसने जो गलत काम किया हो वो उसको उसकी सजा दे। और प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि भाई हम भी परेशानी में इसलिए रहते हैं। भागवतम का भी एक श्लोक है, उसको बहुत ज्यादा प्रभुपाद कोट करते हैं, सदा समुद्विग्न धियाम, हमेशा मन परेशान रहता है। वाई? असत ग्रहात। प्रभुपाद एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं असत, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर है। अर्जुन सोच रहा था कि ये मेरे स्वजन है। अर्जुन ने धर्म को छोड़ दिया कि भाई ये स्वजन है वो दूसरी बात है, बट ये पापी है। उसी तरीके से हम भी इस शरीर से रिलेटेड चीजों के अंदर जब एनग्रोस रहते हैं तो हम एंग्जाइटी में रहते हैं। और हम सबकी ये सिचुएशन है, हम भी एक स्टूडेंट हैं भगवत गीता के। हम कोई मतलब एटलीस्ट मैं कोई वो नहीं हूं कि भाई मैं भगवत गीता का विद्वान हूं। हम स्टूडेंट हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से एंग्जाइटी से हम बाहर आ सकते हैं। सो एक ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है, इसमें मुझे एक साइंटिस्ट थे उनका याद। हरे कृष्णा प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, एक्चुअली आपका हर्ष प्रभु, क्या कुछ हाँ, वो हो गया था, मतलब आपका पूरा फ्रीज हो कुछ गया था। इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई शायद। हाँ हाँ, नहीं मेरी साइड से तो नहीं था। तो आपकी रिकॉर्डिंग एकदम अभी कंटिन्यू है क्या? हाँ हाँ, कंटिन्यू ही चल रही थी। आपका अच्छा, फ्रीज हो पता गया नहीं, था, मैं वो हमारे साइंटिस्ट के बाद आप एक साइंटिस्ट के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो स्टीफन हॉकिंग उनका नाम था। तो वो जस्ट मतलब एक चीज बस अच्छी लगी, बाकी मैं भी उनकी बुक का काफी क्रिटिक हूँ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का। बट एक चीज काफी उन्होंने इंटरेस्टिंग उसमें लिखी थी कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस लाइफ। तो क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई ये प्रश्न पूछता है, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट पर्सन है। सो यस, हम देख सकते हैं कि साइंटिस्ट लोग भी जो हैं वो कई कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, और जिनके मन में प्रश्न आता है उनको हम ये जान सकते हैं कि हाँ भाई, वो कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है उनमें। बट फिर अगेन, अगर उनमें सबमिसिव स्पिरिट नहीं है, अगर वो भगवान को जबरदस्ती मारने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो समझ नहीं सकते, वो कंफ्यूजन के अंदर ही चले जाते हैं। ये भी एक बात समझने की जरूरी है, प्रश्न होना और प्रश्न के बाद में सबमिसिव स्पिरिट होना, एक ऑनेस्टली पूछना। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। ये हर्ष प्रभु प्लीज कंटिन्यू। तो और एक्चुअली में जब हम देखते हैं कि अर्जुन को एक्चुअली में ऐसी इग्नोरेंस में, जो जिस तरीके से वो भगवत गीता की स्टार्टिंग में थे, उसमें एक्चुअली में उनको आना नहीं चाहिए, पर भगवान अपने उससे उनको एक्चुअली में ऐसी इग्नोरेंस में डालते हैं। और फिर हम ये समझ, और फिर एक्चुअली जब वो जब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो केवल अपने लिए नहीं पूछ रहे हो या उनके लिए नहीं है, वो एक्चुअली उनमें से मैक्सिमम, या बल्कि आप बोलो सभी क्वेश्चन पूरी पूरी मानव जाति के लिए हैं। वो सभी क्वेश्चन मानव जाति के लिए हैं, और एक मनुष्य को अपने जीवन में उसका क्या प्लान होना चाहिए उसके लिए, और उसी तरीके से हमको एक्ट करना चाहिए। तो आपको कुछ ऐड करना है मतलब? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए ना। अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली मैंने सोचा था कि यहीं तक हम लोग रहेंगे। अच्छा अच्छा, आपने ये सोचा था क्या? हाँ, तो कहाँ, ये कौन सा वो है, अर्जुन वॉज पुट इनटू इग्नोर। हाँ हाँ, प्रभुपाद इसमें एक और वर्ड यूज ले रहे हैं कि देयर मे बी वन हु एक्चुअली एंटर्स द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज पोजीशन, एंड फॉर हिम द भगवत गीता वाज स्पोकन। तो भगवत गीता भी भगवान ने मतलब उन्हीं लोगों के लिए स्पीक की है जो वास्तव में उस स्पिरिट के अंदर है। मतलब कृष्णा का एक सबसे बड़ा जो क्वालिटी वो ये है कि वो किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवत गीता किसी को जबरदस्ती वो सिखाना चाहते थे। भगवान इवन अर्जुन को भी भगवत गीता के अंत में सब कुछ नॉलेज देने के बाद में कहते हैं यथा इच्छसी तथा कुरु, कि भाई जो इच्छा है वो करो, ये सच है ना। क्योंकि कृष्णा जो है वो नहीं चाहता कि फोर्सफुली किसी को वो फोर्स करें, है ना। जैसे हम इस दुनिया में भी समझ सकते हैं, किसी की कनपटी पे बंदूक रख के नहीं बोल सकते आप कि भाई मेरे से प्यार करो आप, है ना, अपने भाई से या फिर अपने दोस्त से, या फिर एक लवर बॉय एंड गर्ल है उनके रिलेशन में ये नहीं हो सकता है और अगर कोई कोशिश करता है तो आर्टिफिशियल है। उसी तरीके से ये जो भगवत गीता है, ये भी उन्हीं के लिए है जो इस स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है कि यस दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर इन मिजरी, हाउ दे कैन कम आउट ऑफ दैट मिजरी। उनका भगवान के साथ रिलेशन है, उसको वो दोबारा से जोड़ सकते हैं साइंटिफिक तरीके से। ये इसका स्पिरिट है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक्चुअली वी आर फॉलोड बाय द टाइगर ऑफ नी साइंस। जो हर्ष प्रभु ने पास्ट टाइम बताया था, एग्जैक्टली वही, कि पीछे पीछे एक शेर दौड़ रहा है, टाइगर दौड़ रहा है और हम कुएं में गिर गए हैं, अब वो ऊपर से देख रहा है हमें। तो उसी तरीके से हम सब नी साइंस का टाइगर जो है, इग्नोरेंस का टाइगर है, बट भगवान अपनी दया स्वरूप इंसानों के ऊपर भगवत गीता बोलते हैं अर्जुन को माध्यम बना के। क्योंकि अर्जुन जो थे वो ऐसे नहीं थे कि वो इग्नोरेंस में आ जाएं अर्जुन जो थे वो जैसी बात कर रहे हैं उससे हम समझ सकते हैं कि वो बहुत एक इंटेलिजेंट पर्सन थे, बट स्पेसिफिकली ड्यू टू विल ऑफ कृष्णा कम्स अंडर द इग्नोरेंस, ताकि ये सब बातचीत हो सके और हमारे जैसे मूर्खों का भला हो सके।
यस हेमंत प्रभु प्लीज। तो हर्ष प्रभु ने क्या स्टोरी बताई थी, मेरा नेटवर्क चला गया था शायद बीच में और डिस्कनेक्ट हो गया। वो टाइगर वाली नेटवर्क कौन अभी सी भी स्टोरी जा रहा बता है, रहे हो? वो तो पहले वाली, आज नहीं बताई वो। हर्ष प्रभु 3 मिनट 4 मिनट बचे हैं शायद, आप बता सकते हो दोबारा इनको। अच्छा, तो वही एक स्टोरी है जो भागवतम में आती है कि जो भी कोई एक आदमी होता है तो वो बहुत घने जंगल में फंस जाता है और वो जंगल से जा रहा होता है कहीं नहीं, तो वहाँ पे उसके पीछे एक शेर वो पीछे वो पड़ जाता है उसके, ये टाइगर। और फिर वो उसका पीछे इतना दौड़ाता है उसको अच्छे से, और फिर दौड़ाते हुए जब मतलब दौड़ते दौड़ते वो आदमी एक बहुत गहरे कुएं में, गहरे काले कुएं में जाके वो गिर जाता है। लेकिन क्या ना, वो कुएं के तल तक नहीं पहुंच पाता और जो कुएं के दीवार पे जो बेल होती है उनमें वो अटक जाता है। लेकिन क्या वो देखता है नीचे, तो कुएं के नीचे तल में बहुत सारे जो सांप हैं, कोबरा नाग वाग ये सब सब एकदम वो फुकार रहे होते हैं कि अभी गिरे और अभी इसको डस के इसका काम तमाम कर दें। और वो देखता है कि इतने में ऊपर कुएं के ऊपर वो शेर भी मुंह लगा के बैठा है कि भाई ऊपर आएगा तो मैं इसको खा लूंगा। नीचे वो सांप बैठे हैं और ये बेल है। और बेल पे जब ध्यान से देखता है वो बेल को, तो बेल धीरे धीरे हिल रही होती है, तो देखता है कि भैया इसको चूहे काट रहे हैं धीरे धीरे। तो एक सफेद चूहा होता है, एक काला चूहा होता है। तो पहले सफेद चूहा काटता है उस बेल को, फिर काला चूहा काटता है, फिर सफेद चूहा काटता है। अभी इसी बीच ये सब जब चल रहा है, उसकी हालत खराब हो रही है कि बेल भी ये टूटने वाली है, ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे गिरा तो वैसे ही मरूंगा, ये चूहे और काट रहे हैं इसको। तो ऊपर देखता है वो, तो ऊपर जैसे कुएं के ऊपर हम गाँव में भी वो देखते हैं, तो पेड़ की शाखाएं आ जाती हैं कुएं के ऊपर तक। तो वहां पे एक मधुमक्खी का छत्ता वो रहता है। तो उस मधुमक्खी के छत्ते में से एक एक बूंद शहद की टपक के उसकी नाक पे गिरती है। सोचता है कि क्या क्या गिरा, फिर वो थोड़ी अपनी जीभान बाहर निकालता है, तो शहद जीभान पे वो गिरता है, तो अरे वाह ये क्या बहुत टेस्टी है, तो एक एक बूंद गिर। अभी वो सोच रहा है, अभी जैसे ही वो बूंद उसने जीभान पे टेस्ट किया ना, वैसे ही वो भूल गया कि वो कहाँ पे है, नीचे सांप ये वो। अरे वाह, एक और थोड़ी और जीभान बाहर निकालता है। पर फिर क्या, इतने में ना ये सब जब टेस्ट कर रहा होता है और भूल चुका होता है कि ऊपर शेर है, नीचे सांप है, ये चूहे हैं। तो उसका एक दोस्त आता है, वहां पे कहीं पे उसका दोस्त आ जाता है और रस्सी फेंकता है अंदर कि भाई इसको पकड़ लो और आ जाओ बाहर, शेर शेर तुम्हें कुछ नहीं वो करेगा। तो इतने में जैसे ही वो दोस्त उससे ये बोल रहा होता है कि ये रस्सी वो फेंकता है, उससे बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये रस्सी वस्सी नहीं चाहिए मेरे को। तुम क्या करो, वो जो शाखा है ना, वो शाखा को थोड़ा सा ऐसे इस साइड पकड़ के खींचो थोड़ा, ताकि जो रस है, जो शहद है, वो आके मेरी जुबान पे गिरे। तो एक्चुअली ये कहानी में जो आदमी की जो पोजीशन है, वो वही एक्चुअल में हमारी पोजीशन है। ये जो शेर है, ये जो टाइगर ऑफ नेशियंस है, या फिर हमारा फेट है ये, मतलब जो हमारा फेट जो हमें हमारी मौत की ओर वो ले जा रहा है, जो कि एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस जो मैंने पहले बताया था कि ये उसकी ओर ले जा रहा है। और हमारी मौत क्या है, वो जो नीचे जो सांप हैं और जो बेल है, वो हमारे प्राण वायु हैं, जो कि धीरे धीरे हिलते हुए खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वो जो चूहे हैं, दिन का और रात का, एक सफेद चूहा है, रात का काला चूहा है, तो धीरे धीरे हमारे प्राण वायु छीन रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे प्राण खत्म हो रहे हैं। और जो शहद जो टपक रहा है, वो है हमारा ये इंद्रिय सुख जो हम लेते हैं। तो वो इंद्रिय सुख का अरेंजमेंट करवा रहा है कि ये शहद आके गिरे, एक बूंदी गिर रहा है वो, और चाहे उसको ऐसे वो पेड़ की शाखा को इधर उधर कर लो, एक बूंद ही गिरेगा उसमें से। लेकिन हमारा जो फ्रेंड है, जो गुरु, जो हमारे एक्चुअली इन्हें गुरु से कंपेयर किया गया है, जो गुरु महाराज हैं, जो ये रस्सी देते हैं कि भाई ये कुएं से बाहर निकलो, तो उनसे भी हम ये बोलते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा करो, ये थोड़ा इंद्रिय सुख का थोड़ा और ये ये दिलवा दो, हम उसके बाद वो आ जाएंगे, भक्ति कर लेंगे, उसके बाद इससे बाहर निकलेंगे, ये अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो यही वो कहानी थी। थैंक यू ब्रो। इसी तरीके से कि किसी भी तरीके से भी मतलब इवन अपन सबको दिख रहा है, फिर भी अपना मैक्सिमम टाइम किस में जा रहा है, तो शहद की एक बूंद